नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है सेक्युलरिज्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो है भारत का संविधान। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें इंग्लिश भाषा के संस्करण की बात करें तो उसमें 1,46,385 शब्द है और इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए सी राजा गोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को हुई थी और जिसमें कि कितने सदस्य थे? 7 सदस्य शामिल थे, जिनमें से कि एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पी उपेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की थी, जो कि एक क्या थे? टेम्परेरी अध्यक्ष थे। इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, हु अमंग द गिवन इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए वी ठक्कर, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी JB कृपलानी एंड ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण राजायत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेम नारायण राजायत। भारतीय संविधान के जो सुलेखक थे वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राजायत। इन्होंने अपने हाथ से संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था, जिसको लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लगा था। अगर हम बात करें हिंदी के संस्करण की सुलेखक की तो वो की थी वसंत कृष्णन वैद्य द्वारा किया गया था उसका। अगला प्रश्न है, हु वॉज द मेन ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? ऑप्शन ए VR अम्बेडकर, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अयंगर एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अयंगर। तो जो मेन ड्राफ्टर थे आर्टिकल 370 के तो वो थे गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज? ऑप्शन ए 396, ऑप्शन बी 391, ऑप्शन सी 392 एंड ऑप्शन डी है 395। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 395। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जो कि समय समय पर संशोधनों के बाद इसकी संख्या बढ़ती गई। अब आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऑप्शन सी फ्रेंच सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं। पहला है राज्यसभा, जिसको कि अपन अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है लोकसभा, जिसको कि हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? ऑप्शन ए CG रॉय, ऑप्शन बी MN रॉय, ऑप्शन सी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एम एन रॉय। एम एन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द नेशनल एंथम एडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 एंड ऑप्शन डी है 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय गान जन गण मन के हिंदी वर्जन को 24 जनवरी 1950 में एडॉप्ट किया था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और इसको पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।